जोशी जी, लगातार बहुत सारी पोस्टें आप देख ही रहे होंगे। एक अभी कुछ घंटे पहले एक और पोस्ट आई है, मैं आपको उसको बता रहा हूं और फिर आपसे जानूंगा कि क्या कहना है कांग्रेस का इस पर। मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होने को लेकर संकोच कैसा? यदि मेरे सम्मान में यह संकोच है तो मैंने स्वयं अपनी तरफ से विनती कर ली है कि जिसे भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाएगा मैं उसके पीछे खड़ा रहूंगा। रणनीति के दृष्टिकोण से भी आवश्यक है कि हम भाजपा द्वारा राज्यों में जीत के लिए अपनाए जा रहे फार्मूले का कोई स्थानीय तोड़ निकाले। स्थानीय तोड़ यही हो सकता है कि भाजपा का चेहरा बनाम कांग्रेस का चेहरा चुनाव में लोगों के सामने रखा जाए ताकि लोग स्थानीय सवालों के तुलनात्मक आधार पर निर्णय करें। मेरा मानना है कि ऐसा करने से चुनाव में हम अच्छा कर पाएंगे। फिर सामूहिकता की अचानक याद क्यों? जो व्यक्ति किसी भी निर्णय में इतना बड़ा संगठनात्मक ढांचा है पार्टी का, उस ढांचे में कुछ लोगों की संस्तुति करने के लिए भी मुझे एआईसीसी का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। उस समय सामूहिकता का पालन नहीं हुआ है और मैंने उस पर कभी आवाज नहीं उठाई है। पार्टी के आधिकारिक पोस्टरों में मेरा नाम और चेहरा स्थान नहीं पा पाया, मैंने उस पर भी कभी कोई सवाल नहीं खड़ा किया है। यहां तक कि मुझे कभी कभी मंचों पर स्थान मिलने को लेकर संदेह रहता है तो मैं अपने साथ मोड़ा लेकर चलता हूं ताकि पार्टी के सामने कोई असमंजस ना आए। तो आज भी मैंने केवल असमंजस को हटाया है, तो ये दनादन क्यों? ये अभी का एक और पोस्ट आया है। क्या कहना है आपका इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि लगातार ये बात आ रही थी कि कहीं ना कहीं अब की बार कुछ तो गड़बड़ है और आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि दबाव की राजनीति है, बहुत सारे लोगों की तरफ से कुछ और कहा जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं। उधर प्रदेश प्रभारी अभी कुछ दिन पहले ही आकर गए हैं। ऐसे में इस तरीके के अगर हालात रहेंगे तो कैसे कांग्रेस मुकाबले में आ पाएगी? नवीन जोशी जी। हरीश रावत जी हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं जी। वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, यहाँ से सांसद भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं और सिर्फ प्रधानमंत्री का पद छोड़कर हरीश रावत जी सभी महत्वपूर्ण पदों पे रहे हैं जी। अब आज ये क्वेश्चन उठता है कि भाई पार्टी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की जो बात आती है जी। ये हमने पहले भी जब 2000 में हमारी उत्तराखंड में सरकार बनी जी, नारायण दत्त तिवारी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2007 में जब लोगों को लगा कि भाई ये चेहरा नारायण दत्त तिवारी है तो 2007 में हम चुनाव हार गए जी। और जब 2012 में हम सामूहिक रूप से हम लोग चुनाव लड़े तो हमारी कांग्रेस की सरकार बनी प्रदेश के अंदर और 2017 में हमने पार्टी का चेहरा घोषित किया तो 2017 में हम हारे। लेकिन अब ये है कि 2022 में हमको उत्तराखंड के अंदर पार्टी को लेके आना है जी। तो उसके लिए हमारे सभी जितने भी पार्टी के लोग हैं सबको मजबूती के साथ यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा। अभी माननीय प्रदेश प्रभारी जी भी हमारे उत्तराखंड के दौरे पे आए थे तो उन्होंने भी स्पष्ट किया था कि ये चुनाव जो लड़ा जाएगा सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, किसी एक के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। अभी मैंने प्रदीप टमटा जी को बड़ी गंभीरता से सुना तो उन्होंने हरीश रावत जी के बारे में जो बात कही तो इसमें कोई दो राय नहीं। हरीश रावत जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है और उनका जो अनुभव है उसका लाभ भी आने वाले 2022 में उत्तराखंड की जनता को मिलेगा। और बात यह है कि सामूहिक नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाएगा, बाकी नेतृत्व चेहरा घोषित करना ना करना ये सारे जो डिसीजंस है ये पार्टी हाईकमान के होते हैं। चाहे प्रधानमंत्री चाहे लोकसभा का चुनाव हो उसमें भी हमारी कांग्रेस पार्टी ने किसी को चेहरा घोषित नहीं किया कि अगर सरकार आएगी तो देश का प्रधानमंत्री ये बनेगा। उसी प्रकार हमारे पार्टी के अंदर भी एक ये लंबी परंपरा रही है, काफी लंबे समय से रहा है कि भाई जब पार्टी बहुमत लेकर आती है उस समय सभी विधायकों की राय लेकर और जो पार्टी के जो सीनियर लीडर है उनकी राय लेकर मुख्यमंत्री घोषित किया जाता है, विधानमंडल दल का नेता चुना जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर पार्टी 2022 के अंदर उत्तराखंड के अंदर आ रही है जिसको भी मुख्यमंत्री का चेहरा पार्टी हाईकमान घोषित करेगा, हमारे कांग्रेस के सभी साथी उसका सम्मान करेंगे और मजबूती के साथ हम यहाँ पे सरकार बनाने का काम करेंगे। आज महत्वपूर्ण मुद्दे ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विफलताएं हैं उनको लेकर हम जनता के बीच में जाएं। अब अभी
अभी प्रदेश की आप बात देख लीजिए, चाहे आप रोजगार के मुद्दे को बात ले लीजिए, आप पहले ये तो कोरोना के आपका समय की आप अंदरूनी बात ले मुद्दा ही लीजिए, पहले तो निमट कोरोना नहीं के रहा। समय में यहाँ के यही हॉस्पिटलों में की नवीन कैसी जोशी जी, हालत यही एक सवाल खड़ा हो रहा है और लगातार लोग भी जो चर्चा कर रहे हैं वही हम बता रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं बाहर, लेकिन आपका तो जो घरेलू मुद्दा है वही इस टाइम सबसे ज्यादा हावी हो रहा है। अच्छा, एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगा, कुछ आरोप लगे हैं, आरोप इस तरह कि पोस्टर से हरीश रावत जी का नाम हट गया, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आप खुद भी कह रहे हैं, उसके अलावा मंच पे जगह नहीं दी जाती, इस तरीके के भी आरोप लग रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी नहीं, ये जो आरोप है बिल्कुल निराधार हैं। अगर हरीश रावत जी अगर पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में आते हैं तो पार्टी के सभी नेता लोग खड़े होकर उनका सम्मान करते हैं और उनको मंच में बैठाने का काम करते हैं। अगर इस प्रकार की कोई बात अगर कोई लोग सार्वजनिक मंचों में कह रहे हैं तो ये आप आके देखिए, जो हरीश रावत जी किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं तो पार्टी के सभी नेता, चाहे प्रदीप टम्टा जी ने अभी बताया कि पोस्टर में से उनका अभी 3 दिन के कार्यक्रम में उनका पोस्टर में से फोटो गायब था, खुद आपके सामने प्रदीप टम्टा जी ने बोला और खुद ट्वीट में उन्होंने ये पीड़ा जाहिर की। हरीश रावत जी बहुत बड़े नेता प्रदेश के हैं, ये जी नहीं, हरीश रावत जी पार्टी के बहुत बड़े नेता हमारे उत्तराखंड के अंदर हैं। ये अगर किसी कार्यकर्ता ने कोई पोस्टर में उसने अपना पोस्टर लगा रहा है तो उसने अगर नहीं लगाई तो इसमें पार्टी का कोई वो नहीं। पार्टी के जितने भी मंचों पे जहां पे भी पोस्टर बैनर लगे हैं लगते हैं तो हरीश रावत जी को उचित जगह और उचित सम्मान दिया जाता है। आज बात ये पोस्टर की और मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने की बात, मैं समझता हूँ कि इस पे तो निर्णय पार्टी हाईकमान को लेना है, क्योंकि इसमें अभी प्रभारी जी भी यहाँ पे दौरे पे आए थे तो उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि प्रदेश के अंदर जो चुनाव होगा सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यहाँ पे मुख्यमंत्री का चेहरा हम पार्टी का कोई आदमी घोषित नहीं कर सकता। ये चेहरा अगर घोषित करना है तो श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी, जो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, वो तय करता है। अभी तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हमने किसी भी इन मुद्दों को लेकर, जो इनकी नाकामियां, भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। निश्चित तौर पे लोगों ने उत्तराखंड के अंदर 2022 में कांग्रेस को लाने का मन बना दिया है। अभी जो विफलता है रही, प्रदेश की आप स्थिति देख लीजिए, जो हॉस्पिटल से वहां पे डॉक्टर नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जो अन्य प्रदेशों से कोरोना के समय पे जो लोग उत्तराखंड में आए थे उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हमारी तमाम जो इनकी विफलता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, बहुत सारे मुद्दे हमारे पास जनता के बीच में लेके जाने को हैं। अगर हमारे सभी लोग एकजुट होकर ये करेंगे तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। एकजुट शब्द आएगा कहां से सब लोगों के लिए? निश्चित तौर पर पार्टी हाईकमान जी, ये जो एकजुट शब्द है इसी की तो बाट देख रही है कांग्रेस, ये कैसे मिलेगा एकजुट उन्हें? जी अभी तो लगता नहीं जिस तरीके के तेवर सामने आ रहे हैं। मैं पहले भी स्पष्ट रूप से कह चुका हूं। जी देखिए, ये सार्वजनिक मंच पे हम लोग जो ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इससे पार्टी को कोई फायदा नहीं मिलेगा। जो भी बातें होती है, देखिए ये यहाँ से कोई डिसीजन नहीं होता। हरीश रावत जी भी जानते हैं, हमारे कांग्रेस के अन्य सभी लोग भी जानते हैं कि ये जो डिसीजन होता है ये पार्टी हाईकमान पे लिया जाता है। इसका निर्णय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रभारी जी करेंगे कि भाई प्रदेश के अंदर किसी के चेहरे को लेकर हम चुनाव लड़े या न लड़े। लेकिन जो परंपरा रही है उसका मैंने आपको हवाला दिया। हमने जब हमने ये प्रयोग करे कि भाई किसी का चेहरा लेकर हम जनता के बीच में गए तो हमको विफलता हाथ लगी है। इसलिए सभी लोग मिलकर अगर 2022 को फोकस करके हम मैदान में उतरेंगे तो निश्चित तौर पर 2022 में उत्तराखंड की जो भाजपा सरकार की विफलताएं हैं उससे हटकर लोगों ने कांग्रेस को प्रदेश के अंदर, क्योंकि पहले भी कांग्रेस की सरकार आई है, जो भी काम प्रदेश के अंदर हुआ कांग्रेस के सरकार में काम हुआ, चाहे नारायण दत्त तिवारी जी रहे हो, चाहे हरीश रावत जी रहे हो, जो हमारे पार्टी के और जो मंत्री लोग रहे, सभी ने प्रदेश के विकास के लिए बहुत काम किया है। हम तो उत्तराखंड आंदोलनकारी भी है। राज्य निर्माण के समय भी हम लोगों ने, कांग्रेस के जो हमारे साथी थे, कई साथियों ने हमारे अपनी जानें भी गंवाई है। हम तो उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश का जो विकास हो, सब जो हमने कल्पना करी थी उत्तराखंड राज्य की, जो हमने लड़ाई लड़ी थी कि उत्तराखंड राज्य बनेगा तो हम लोगों को इस प्रकार की सुविधाएं प्रदेश की जनता को मिलेगी, वो सभी मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और मुख्यमंत्री चेहरे की जहां तक बात है वो तो पार्टी हाईकमान का निर्णय है। पार्टी हाईकमान जिसको चेहरा घोषित करेगी या नहीं करेगी 2022 में, उसको सर्वमान्य होगा, सभी लोग उसका समर्थन करेंगे। और अभी तो इस मुद्दे में मैं समझता हूँ कि
क्योंकि कोई बात कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। पार्टी हाईकमान जो भी निर्णय लेगी, हम पार्टी के सभी साथी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हाईकमान चलेंगे। शब्द तो बहुत ज्यादा कांग्रेस के अंदर नवीन जोशी जी संगठन बहुमत में आ जाता है तो पार्टी हाईकमान उसको विधानमंडल दल का नेता चुन के उसको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करता है। जी, चलिए नवीन जोशी जी, आपने अपना कीमती समय में दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप।